राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि 15 लीटर अगर पर डे एक गाय दूध दे रही है तो 5 गायों का हमारा जो साल का खर्चा होता है वो कितना आएगा। आज इसी पे हम पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो में बना रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँच ही रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी 5 गाय अगर हम रख रहे हैं, उनका डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो हमें पूरे साल में उनके ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, यानी कितना कॉस्ट गिरने वाला है। तो आज सारा हम कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग बारीकी से देखोगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो स्किप करके जाओगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कमेंट करोगे कि ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बना रहेगा। दोस्तों, जो हम खर्च की बात करें तो जो हम अगर 5 गायों का भूसा का बात कर रहे हैं, तो अगर पर डे हम उनको 5 केजी भी भूसा खिला रहे हैं तो 25 केजी भूसा हो रहा है। और 25 केजी भूसा हमें लगभग 8 रुपये किलो के हिसाब से पड़ रहा है। तो और 8 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेगा तो ये हमें पर डे का जो कॉस्ट आने वाला है वो लगभग 200 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 30 में, यानी कि महीने में, तो 6,000 रुपये का होता है। और 6,000 से अगर हम गुणा कर लेते हैं 12 महीने में, तो 72,000 रुपये होता है। यानी कि एक साल में हमारी 5 गायों का जो सूखा चारा यानी कि भूसे का कॉस्ट आने वाला है वो लगभग 72,000 रुपये आने वाला है। 72,000 रुपये में पूरा एक साल हमारी 5 गाय अपना भूसा खा लेंगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हरा चारा का। अगर हरा चारा आप खुद के खेत में लगा रहे हो, अगर खुद से अपना सिर्फ पानी का और बीज का और जुताई का कॉस्ट जा रहा है, तो आपको लगभग 1 रुपये किलो पड़ेगा हरा चारा। तो आप अगर पर डे 20 गायों को अगर आप 20 किलो के हिसाब से भी हरा चारा दे रहे हो, 10 किलो एक टाइम, 10 किलो एक टाइम, तो 20 किलो एक गाय पे दे रहे हो, तो आपको लगभग 100 केजी एक दिन का हरा चारा लगने वाला है। तो अगर 1 रुपये के हिसाब से कॉस्ट पकड़ ले तो ये आपको 3,000 रुपये महीने का आने वाला है। और उसके हिसाब से अगर 12 महीने में गुणा करते हैं तो 36,000 रुपये होने वाला है। यानी कि आप सोच सकते हो कि आप अगर हरा चारा 20 केजी पर डे एक गाय को दे रहे हो, तो लगभग आपको जो कॉस्ट गिरने वाला है वो लगभग 36,000 रुपये साल का आपको गिरने वाला है। एक साल में हरा चारा का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है फीड। तो फीड हमारा कितना गिरने वाला है। तो दोस्तों, जो हम फीड की बात करें तो अगर हरा चारा और सूखा चारा हम उसको भरपूर मात्रा में देते हैं तो हमारा फीड का कॉस्ट ज़्यादा कम करने के लिए हरा चारा देते हैं। अगर आप हरा चारा उनको ज़्यादा देते हो तो आपको फीड का कॉस्ट जो है कि कम हो जाएगा। तो आपने फीड के कॉस्ट की बात करें तो जो हमें अब मान के चलिए 15 लीटर दूध गाय दे रहे, तो उसको हम पिछले 3 महीना, जो सिर्फ 3 महीना फीड हमारा चलने वाला है वो 8 केजी के हिसाब से चलेगा। तो 8 केजी के हिसाब से अगर हम फीड चला रहे हैं, अगर 40, तो हमें 5 गायों को 40 केजी पर डे का फीड लग रहा है। अब 40 गुणे अगर हम 30 कर रहे हैं तो हमें लगभग 1200 रुपये के आसपास आ रहा है। हमारे एरिया में जो अभी फीड का दाम है वो 30 रुपये किलो ही है। आपके एरिया में आप देख सकते हो किस हिसाब से मिलता है। तो 1200 को अगर हम 12 में गुणा कर देते हैं तो ये भी हो जाता है हमारा 36,000 रुपये। और 36,000 रुपये को जब हम पूरा साल में कैलकुलेशन 10 महीने में कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो लगभग हमें ये आने वाला है। अगर इसको अगर हम 12 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 36,000 होता है, और महीने का 36,000 होता है, और 3 महीने में 1,08,000 रुपये होता है। तो 3 महीने का जो फीड का कॉस्ट आने वाला है, यानी कि 90 दिन में वो हमें 1,08,000 आने वाला है। उसके बाद जो 3 महीने का फीड का कॉस्ट आने वाला है दोस्तों, वो हमें 81,000 रुपये आने वाला है। आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद जो 3 महीना फीड चलने वाला है वो 6 केजी हो जाएगा। 2 केजी घट जाएगा क्योंकि गायों का दूध जो कम हो जाएगा, तो 6 केजी हो जाएगा। तो 6 केजी से कैलकुलेशन करने के बाद आपको फीड का कॉस्ट जो आने वाला है वो 81,000 रुपये आने वाला है। तो 3 महीने तक 81,000 आने वाला है। फिर उसके बाद आपका 6 महीना हो गया। उसके बाद जो 6 महीने के बाद आपकी गायों का फीड चलेगा वो 4 केजी आ जाएगा। तो 4 केजी से अगर आपको फीड कैलकुलेशन कर रहे हो तो लगभग 600 हो रहा है। और इसको अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो 120 दिन में, क्योंकि आप अगर 4 महीने का कैलकुलेशन ले रहे हो तो 120 दिन में ले रहे हो, तो आपको ये पड़ने वाला है 54,000 रुपये। आप देख सकते हो कि 3 महीने में आपका जो फीड का कॉस्ट आया वो 1,08,000 आया, फिर 3 महीने में जो 81,000 आया, फिर उसके बाद 4 महीने का फीड का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको हो जाएगा 54,000। यानी कि 10 महीने का ये फीड का कैलकुलेशन है जो कि आपको सारा मैं करके बता दिया हूँ। इसके बाद आप अगर टोटल इसका खर्च का कैलकुलेशन कर ले रहे हो तो दोस्तों आपको ये पड़ने वाला है 72,000 सूखा चारा का हो गया, 36,000 हरा चारा का हो गया, 1,08,000 फीड का, 81,000 फीड का, फिर उसके बाद 54,000 रुपये फीड का। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेशन करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं दोस्तों, ये होता है 3,51,000 रुपये। यानी कि हमारी 5 गाय मिल के अगर 15 लीटर मिल्क कर रहे हैं तो वो हमें एक साल में, पूरा साल का जो कैलकुलेशन हम उनका निकाल रहे हैं, तो हमें वो 3,51,000 रुपये हमको उनके ऊपर खर्चा पड़ रहा है सिर्फ खिलाने का। सिर्फ खिलाने का खर्चा जो है दोस्तों हमें 3,51,000 रुपये पड़ने वाला है। तो आप लोग को अब पूरा बारीकी से देखना है दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो जो इसका मिल्क से पैसे आने वाला है, जो हम 5 गायों का दूध बेच करके कितना पैसे कमाने वाले हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को खर्च ही दिखा रहा था। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी 5 गाय है तो साल में उनको हम 3,51,000 रुपये का खर्च
आने वाला है और हम इतना उनको खिलाने वाले हैं। और जो दोस्तों बाकी की वीडियो है वो मैं आप लोग को कितना हमको 3 लाख 5 गाय से बचता है साल में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ।